नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू का संसद में संबोधन, भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक क्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए औपचारिक रूप से प्रस्थान किया, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह संबोधन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति, जो राज्य प्रमुख होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से सीधे संवाद करते हैं, सरकार के एजेंडे, उपलब्धियों और आगामी वर्ष के आयोजनों को साझा करते हैं। यह औपचारिक प्रस्थान राष्ट्र महत्व का एक कार्यक्रम था, जो सरकार और जनता के बीच एकता का प्रतीक था। राष्ट्रपति मुर्मू को औपचारिक वस्त्रों में सज्जित देखा गया, जब वे राष्ट्रपति भवन, जो एक भव्य राष्ट्रपति निवास है, से एक सुव्यवस्थित जुलूस के साथ प्रस्थान कर रही थी। इस कार्यक्रम में पूरे राज्य प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विभिन्न सरकारी शाखाओं के प्रमुख व्यक्ति इस प्रस्थान को देखने के लिए मौजूद थे। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया और औपचारिक प्रस्थान धूमधाम से आयोजित किया गया। एक वाहन का काफिला उनके साथ था, जो इस अवसर की गंभीरता को और भी प्रमुख बनाता था। संसद भवन पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत दोनों सदनों के नेताओं द्वारा सम्मान पूर्वक किया गया और फिर उन्होंने सदन में उपस्थित सांसदों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की प्रगति पर विचार साझा किए, साथ ही सरकार की प्राथमिकताओं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान पर भी चर्चा की। यह भाषण महत्वपूर्ण था क्योंकि यह विधायी वर्ष का मार्गदर्शन तय करता है और सरकार की नीतियों का रोड मैप प्रस्तुत करता है। यह अवसर भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने का भी एक मौका होता है, जहां राष्ट्रपति सीधे जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हैं, जो राज्य और नागरिकों के बीच संबंध को मजबूत करता है। यह औपचारिक कार्यक्रम न केवल भारतीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन का उत्सव है, बल्कि राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका को भी पुनः प्रमाणित करता है, जो विधायी परिदृश्य को आकार देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, अपात्र लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया जारी। राज्य सरकार के गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाने और पात्र लोगों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक 1945 परिवारों के 8082 से अधिक सदस्यों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। आज नाम हटवाने की अंतिम तिथि है। इसके बाद प्रशासन स्वयं सर्वे कर अपात्र लोगों को सूची से हटाएगा। यदि किसी ने स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया रसद विभाग ने निष्कासन श्रेणी में शामिल अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। गिव अप अभियान के तहत स्वैच्छिक रूप से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी। तय समय सीमा तक यदि किसी अपात्र व्यक्ति ने अपना नाम नहीं हटवाया तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। अब तक हटाए गए नामों का विवरण। अब तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1127 राशन कार्डों के 4575 सदस्यों और 818 राशन कार्डों के 3507 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार कुल 8082 सदस्यों को सूची से हटाया जा चुका है। निष्कासन श्रेणी के तहत सर्वे होगा। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 27 सितंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार निष्कासन श्रेणी तय की गई है। उन्होंने बताया कि कई अपात्र परिवार खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं, जबकि कई पात्र परिवार इससे वंचित हैं। इसी असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।